नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के भारत की 20 बड़ी और ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के दौरे को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस यात्रा का समापन ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के साथ हुआ और पीएम मोदी वापस दिल्ली लौटे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम की 5 देश यात्रा को भारत की विदेश नीति के नए दौर की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा, यह रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से देश की भूमिका बढ़ाता है। नामीबिया के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत अफ्रीका के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग चाहता है। पीएम मोदी ने डिजिटल, रक्षा व ऊर्जा क्षेत्रों में साझेदारी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया की संसद में संबोधित करके उन्हें ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलवित्सिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। इससे पहले 26 विदेशी सम्मानों में नामीबिया में मिला यह सम्मान उनका 27वां विदेशी नागरिक सम्मान बना। पीएम मोदी को नामीबिया की भूमि पर उन्हें स्थानीय ढोल बजाने का मौका मिला, जहां उन्होंने इसे सांस्कृतिक आदर और मित्रता की अब मिसाल पहल बताया। यह गेस्चर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करता है। वडोदरा के गंभीरा ब्रिज हादसे में मारे गए लोगों पर पीएम मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायल पर 50-50 हजार रुपए सहायता की घोषणा की। पीएम मोदी के 5 देश की यात्रा पर बीजेपी ने कहा कि इस यात्रा ने भारत की भूमिका को ग्लोबल साउथ और क्वाड ब्रिक्स दोनों में मजबूती दी। विदेश नीति अब नया मोड़ और दिशा ले रही है। पीएम मोदी को घाना दौरे पर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान से विभूषित किया गया, जो घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भारत घाना संबंधों को नए स्तर पर ले गया। पीएम मोदी ने घोषणा की कि त्रिनिदाद और टोबागो में अप्रवासियों को 6ठी पीढ़ी तक OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिए जाएंगे, जिससे देश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को अस्थायी छूट मिलेगी। पीएम मोदी ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिली से बातचीत की और रक्षा, कृषि, खनन, ऊर्जा, व्यापार, निवेश व लोगों के बीच संबंध को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मोदी ने इसे उत्पादक दौरा बताया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सिविल लाइंस में नए मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में जन सुनवाई आयोजित की। 10 से 8 बजे तक जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सड़कों से जुड़ी समस्याओं पर सीधे वार्ता हुई। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा में समाधान का निर्देश दिया और सार्वजनिक भागीदारी व पारदर्शिता को प्राथमिकता बताया। 8 जुलाई को बिहार कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण को केवल राज्य के स्थायी निवासियों तक सीमित करने का फैसला किया। गैर डोमिसाइल महिलाओं को सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा। यह फैसला चुनावी माहौल में स्थानीय नौकरियों को प्राथमिकता दिलाने की दिशा में बताया जा रहा है। नीतीश सरकार की कैबिनेट ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्यों वाले बिहार युवा आयोग का गठन मंजूर किया। इसका मकसद 45 वर्ष तक के युवाओं के रोजगार, शिक्षा व कौशल विकास में मदद करना है। यह निर्णय चुनावी हवा में युवाओं को केंद्र में रखने की रणनीति कही जा रही है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर 29,000 CCTV और 400 ड्रोन्स लगाया है। 66,000 प्लस सुरक्षाकर्मी, 1845 जल बूथ, 829 मेडिकल कैंप व 1222 पुलिस केंद्र तैयार किए गए हैं। वास्तविक समय मॉनिटरिंग से भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो रामायण मेले की शुरुआत लोहिया ने की थी, उनके अनुयायी अब राम को ही नहीं मानते। विरोधियों को राम विरोधी बताया और धर्म संस्कृति के समर्थन में खड़े रहने की बात कही। एक पेड़ मां के नाम 2.0 कैंपेन में उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 37.21 करोड़ पौधे लगाए। पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। कार्यकर्ताओं, छात्रों और अधिकारियों की भागीदारी से अभियान सफल रहा। योगी ने इसे पर्यावरण जागरूकता की जीत बताया। ट्रंप ने ब्राजील से आने वाली सभी आयातित वस्तुओं पर 1 अगस्त से 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और कहा कि यह फॉरेनर राष्ट्रपति बोल्सोनारो के मुकदमों को रोकने की विच हंट के जवाब में है। ब्राजील ने इसे राजनीतिक दबाव बताया है। IMD ने दिल्ली, NCR सहित कई उत्तर भारत के क्षेत्रों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। IMD का अनुमान है कि अगले सप्ताह मानसून पूर्वी और उत्तरी भारत में सक्रिय रहेगा।
कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी है। किसानों को फसल और जल स्तर के संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लॉर्ड्स में इंडिया इंग्लैंड तीसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 83 रन पे 2 विकेट से आगे बढ़ते हुए अंत तक 251 रन पे 4 विकेट का मजबूत स्थिति बनाई। जो रूट ने नाबाद 99 रन बनाए, जबकि बेन स्टोक्स 39 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट झटके। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।